तो चले दोस्तों, एक कहानी और लेकर आया हूं, अपव्यय यानी फजूल खर्ची। अकबर ने बीरबल से पूछा, लाख बड़े की 20? बीरबल ने जवाब दिया, 20। अकबर ने कहा, बीरबल तू बकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना ठीक कहता हूं। इस पर अकबर ने इस विचित्र जवाब का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जो मनुष्य लाख कमाकर 1.25 लाख खर्च कर देता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक अमीर है जो 20 कमाता है और 19 खर्च करता है, और इसीलिए लाख से 20 अधिक है। बीरबल का कहना ठीक है। जो मनुष्य अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है, उसके समान निर्धन कोई नहीं। आमदनी से ज्यादा खर्च करने की आदत कई तरह से पड़ती है। कितने ही आदमी ऐसे बेखबर होते हैं कि उन्हें यही नहीं मालूम रहता कि उन्हें क्या लेना और क्या देना है। इस कारण वह आय के अनुसार खर्च रखने के बदले इच्छा के अनुसार खर्च रखते हैं। अंत में आय कम होने से कर्जदार हो जाते हैं। इसीलिए एक महान पुरुष ने अपने शिष्यों को अपना हिसाब स्वयं लिखने की उत्तम शिक्षा दी थी। आमदनी का ख्याल रखकर हर एक महीने के खर्च का अंदाजा करना चाहिए और निश्चय कर लेना चाहिए कि इस अंदाजे से खर्च बढ़ने न पावे। खर्च का अंदाजा करने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि इस वर्ष हमारे यहाँ विवाह आदि क्या क्या उत्सव होने को हैं। ऐसा ही कुछ इंतजाम रखना चाहिए कि जिससे अनायास बीमारी वगैरह आफत पड़ने पर घबराना न पड़े। बहुत से मनुष्यों में तो ऊपर कही हुई बेफिक्री से भी कहीं बुरे दोष होते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनका खर्च उनकी आमदनी से कितना ज्यादा है, तो भी उसमें कमी नहीं करते। ऊंचे विचार और उदार मन में ही सच्ची बलमनसी है और यही सच्ची दौलत है। इस बात को वे भूल जाते हैं और बाहरी ठाट बाट में बड़पन समझते हैं। वे अपने बराबर के दूसरे लोगों की भांति खर्च किए जाते हैं। जैसे एक बालक दूसरे बालक के हाथ में खिलौना देखकर हट करके वैसा ही खिलौना लेता है, वैसे ही वे दूसरे का बंगला देखकर अपना घर गिरा कर बंगला बनवाते हैं। अपनी शक्ति है कि नहीं, इसका कुछ विचार नहीं करते। दिन पर दिन कर्ज खूब बढ़ता जाता है। लेने वाले से मुंह छिपाते फिरते हैं। लेनदार तकाजा करता है तो बड़े नाराज होते हैं। अंत में घर पर या अदालत में जवाब देना ही पड़ता है। स्वतंत्र सेठ से बिगड़कर दीन गुलाम बनते हैं और मरते समय अपने कुटुंब को भीख मंगा बना जाते हैं। इस प्रकार कितने ही मनुष्य ऐश आराम में रुपए उड़ाते हैं और कितने ही झूठ घमंड और जाति पाति की बहुत सा धन लगाकर तंग होते हैं। बड़ी बड़ी बारातें निकालने में और ले जाने में वे बड़पन समझते हैं। उसका तो बड़ा कुलीन घर है, वह भी खर्च न करेगा तो कौन करेगा। ऐसे बढ़ावे दे देकर जाति वाले खर्च कराते हैं। एक दिन वाह वाह हो जाती है और पीछे जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि लेनदार का दूसरे दिन से ही शुरू होता तकाजा, ऐसे उधार का कहां चलता है फिर पता। जब हो गई नालिश तो अदालत ने क्या किया, कर जब्त जमी कुछ इन्हें घर में से निकाला। यह कुछ कम बुरे हालत है जिससे गुंजाइश हो, उससे उत्सवों पर यथोचित खर्च करने की मनाही नहीं। पर कितने ही बेचारे ऐसे हैं जो जन्म भर बड़ी मुश्किलों से तो गुजर करते हैं और जाति के एक ही दिन के निमंत्रण में उनका इतने दिनों का इकट्ठा किया धन उड़ जाता है। यह अत्यंत दुख की बात है। इसलिए फिर भी एक बार कहा जाता है कि होशियारी से, सादेपन से और लोगों की झूठी प्रशंसा में न आकर किफायतशारी से रहना चाहिए। जिस देश की मितव्यता यानी किफायतशारी की मेगास्थिस ने खास प्रशंसा की थी, उसी देश के बालक तुम हो। इस बात को कभी न भूलो। कर्ज के बुरे नतीजे, ब्याज देते देते धन बिल्कुल निपट जाता है। संसार में प्रतिष्ठा घटती है। लेनदार को
एक दो चार टालना पड़ता है, जिससे सब यह कहना शुरू कर देते हैं कि अमुक मनुष्य तो दिवालिया है। झूठ बोलना, वचन का पालन नहीं होता, झूठे बहाने ही करने पड़ते हैं। अप्रामाणिकता, कर्ज से तंग आकर देनदार एक से कर्ज लेकर दूसरे को देता है और अंत में जब जवाब देने का समय आता है तब बुरी भली चालाकियां करता है इत्यादि। कुटुंब दुख में फंसता है, इससे बचने के उपाय। इस महान उपदेश का पालन करने के लिए आगे बताए गए उपाय करने चाहिए। आमदनी और खर्च की अटकल लगाना, खर्च कुछ ज्यादा और आमदनी कुछ कम जोड़नी चाहिए और पीछे इसी प्रमाण के अनुसार आमदनी से खर्च रखना चाहिए। हिसाब रखना और अपने आप रखना गरीब आदमी को भी रखना चाहिए, क्योंकि उसे अमीर से भी ज्यादा होशियारी रखने की जरूरत है। नकद देकर खरीद करना, उधार न लाना। व्यापार में उधार माल लेना पड़ता है, पर ऐसा तभी करना चाहिए जब इस बात का निश्चय हो कि मिति पर रुपये का प्रबंध पूरी तौर से और अवश्य हो जाएगा। बेकायदे कभी खर्च न करना। अगर किसी चीज की अपने को जरूरत न हो तो उसे सस्ती पानी के मोल मिलने पर भी न लेना चाहिए। विवाह वगैरह के खर्च कम करने चाहिए और जिन खर्चों का बदला मिले, जैसे बालकों की शिक्षा, उसको करना और उत्साह के साथ करना चाहिए। नहीं करना सीखना, जिसका देना है उससे नहीं बल्कि अपने ही मन से, अपनी जीभ से, अपनी आंख से जिस वस्तु पर मन चले उसी को लेकर रहने की आदत अच्छी नहीं। परंतु इन सब बातों के साथ ही साथ दान करना न भूलना चाहिए। गरीब को अपने चित्त के अनुसार दान करना, परंतु सन्मार्ग में।